Now we want to discuss what's the relationship between the roots of quadratic and the coefficients of quadratic equation. Beginning with, let's say we have a quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, where but obvious a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. इसके मैं दो रूट्स अज्यूम कर लेता हूँ, अल्फा और बीटा. ये अल्फा और बीटा का जब आप एडिशन करते हैं और जब आप इनका प्रोडक्ट करते हैं, सो एडिशन हो या प्रोडक्ट हो, आप इनकी वैल्यूज़ को असेस कर सकते हैं. डिनोमिनेटर में आप इसका लीडिंग कोएफिशिएंट रख दीजिए और समेशन के टाइम पे जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो आप नोट करेंगे और प्रोडक्ट के टाइम पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आप नोट डाउन करेंगे. पहला टर्म माइनस और दूसरा टर्म प्लस. नथिंग न्यू, 10th में आपने पढ़ा हुआ है. इसी चीज़ को आप लोग क्या कहते हैं, एस से डिनोट करते हो, इसे पी से डिनोट करते हैं. एस स्टैंड्स फॉर समेशन ऑफ रूट्स एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ओके, इज दैट ओके? अच्छा, आप ऐसी टाइप की रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्यूबिक के अंदर भी. जैसे मैंने कोई क्यूबिक इक्वेशन उठाया है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0. क्यूबिक होने की वजह से इसके कितने रूट्स एक्सपेक्टेड है, अल्फा बीटा और ग्यामा. तो अभी आप लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा ग्यामा का जो एडिशन है वो कितना होगा. फिर आप जैसे अभी आपने एक एक रूट का एडिशन किया, अब आप दो दो रूट्स को पेयर वाइज पकड़े. अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट, बीटा ग्यामा का प्रोडक्ट, अल्फ़ा ग्यामा का प्रोडक्ट, और अब उन सब की एडिशन. पहले सिंगल रूट अज्यूम किया, फिर दो दो का पेयर्स लिया, फिर आप दो के बाद नंबर तीनों का आता है तो तीनों का सीधे सीधे प्रोडक्ट हो जाएगा. इनकी भी वैल्यूज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं. लीडिंग कोएफिशिएंट लिख देना है आपको, जो भी है नीचे ए, ऊपर में नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या है बी, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है सी, और फिर डी. पहली टर्म माइनस, फिर एज इट इज़, और फिर से क्या आएगा माइनस. सो ये बेसिक सी बात है, हम लोग सभी जानते ही है इसको, है ना. फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ लेट्स से आपको ऑलरेडी क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे आपको लेट्स से ये बता दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है ये आपको पता करना है. तो उसका जो आंसर है वो बड़ा सिंपल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0. यहाँ पे आप समझ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस का मतलब क्या बेटा, अल्फा और बीटा का एडिशन, और पी का मतलब अल्फा बीटा का प्रोडक्ट. ठीक है, ये सभी बातें बहुत इजी है. हालांकि इनको और अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 देन द वैल्यू ऑफ m, है ना. ओके, जो भी आपके पास ये इक्वेशन दिया है इसमें क्या कहा है इन्होंने, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जिसे हम पी से डिनोट करते हैं वो कितना दिया है 3. तो आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो सी बाय ए होता है. सी का मतलब इसके अंदर की कांस्टेंट वैल्यू जो कि आप देख रहे हैं 2m माइनस 1 है, और ए का मतलब जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो कितना है m. सो ऑब्वियसली 2m माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आया 3m. यहाँ पे -1 है, आप 3m में से 2m को माइनस कर सकते हैं. सो दैट इज़ लाइक m की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है -1. सो दैट वाज इजी, क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है ये. आगे कहा जा रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, और ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं. आप अपने चारों ऑप्शंस को देख सकते हैं, दे आर इन टर्म्स ऑफ ए बी सी ओनली. मतलब जो आंसर है वो कोएफिशिएंट्स के फॉर्मेट में है, और अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है. तो कहीं ना कहीं इसमें रिलेशनशिप इन्वॉल्व हो रहा है रूट्स का और कोएफिशिएंट का, जैसे अभी पढ़ाया गया आपको. आप एक तो उस तरीके से जा सकते हैं, या दूसरा मैं आपको इसमें इजी तरीका बताता हूँ. वो इजी तरीका ये है, हम सब जानते हैं अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है मतलब अल्फ़ा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे. सही है, क्या कह रहा हूँ देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और यहाँ पे ये एक रूट है अल्फ़ा और ये दूसरा रूट है बीटा, सो बट ऑब्वियस है ना कि अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स के लिए
एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी और एफ ऑफ बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रूट उसी को कहते हैं जो फंक्शन के अंदर घुस के आउटपुट 0 दे, तो इसी को कहा जाता है दैट अल्फा इज गोना सेटिस्फाई द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। वही कह रहा हूँ मैं, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब आप एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा और बीटा के साथ। तो ये जो आपका इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। बीटा के टाइम पे क्या बनेगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। सर आपने यही तरीका इस क्वेश्चन में क्यों चुना? बिकॉज वी आर सॉल्विंग मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस। आपको जो सवाल पूछा जा रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए ना। आपको ये जो टर्म दिख रही है ए अल्फा प्लस ए बीटा प्लस, तो ये ए अल्फा प्लस बी ए बीटा प्लस बी, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं आराम से। कैसे, एक बार फिर से, इन दोनों में से अगर आप लोगों ने कॉमन निकाल लिया, किसको, ऑब्वियसली अल्फा को, तो क्या बचेगा, ए अल्फा प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बचेगा, अगर आपने यहाँ से बीटा को कॉमन निकाला तो बीटा आएगा, फिर ए बीटा प्लस बी एंड प्लस सी इक्वल्स टू 0। दैट इज़ अ रीज़न। अच्छा, अभी मैं ये चीज़ मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, नाउ यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ए अल्फा प्लस बी जो है उसका वैल्यू माइनस सी बाय अल्फा आएगा, और यहाँ पे ए बीटा प्लस बी जो है उसका वैल्यू आएगा माइनस सी बाय बीटा। नाउ रिमेंबर, ए अल्फा प्लस बी एंड ए बीटा प्लस बी, इन्हीं की आपको ज़रूरत थी, हालांकि इनके स्क्वायर की ज़रूरत थी, तो यहाँ से तो आपका स्क्वायर भी आ जाएगा। मतलब आपका जो क्वेश्चन है अभी वो मैं आराम से लिख सकता हूँ कि इस चीज़ का स्क्वायर करना है, तो आपके पास आएगा सी स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर एंड 1 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा बेटा, सी स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर। सो क्या ना, इसे यहाँ से अल्फा स्क्वायर ऊपर जाएगा, यहाँ से बीटा स्क्वायर ऊपर जाएगा, और दोनों के डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म है जो कि सी स्क्वायर रहेगी। नाउ हाउ डू यू फाइंड दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? दैट इज़ क्वाइट ईजी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा माइनस करना। ठीक है, सिंपल आइडेंटिटीज है, आप जानते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा क्रिएट होगा आफ्टर एक्सपांशन, वो 2 अल्फा बीटा, ये 2 अल्फा बीटा कैंसिल होगा, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ ही जाएगी। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर समझते हैं, इट्स लाइक समेशन का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट, और यहाँ पे नीचे क्या है आपका सी स्क्वायर। तो बताइए समेशन का स्क्वायर, अब आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये जो आपका इक्वेशन था इसमें से बताइए समेशन ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है। तो समेशन ऑफ रूट हमेशा की तरह वही माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बेटा, सी बाय। ये वैल्यूज़ आप यहाँ रख सकते हैं। देखिए समेशन के जगह आएगा माइनस बी बाय ए का स्क्वायर, और ट्वाइस प्रोडक्ट के जगह क्या आएगा बेटा, सी बाय ए, एंड इन द डिनोमिनेटर व्हाट वी हैव इज सी स्क्वायर। सो आई थिंक इसके आगे तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। इसके आगे आप कर लेंगे सॉल्व, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए और देख लीजिएगा किस ऑप्शन के साथ ये मैच हो जाता है। ओके, अब इस क्वेश्चन के बहाने मुझे ये वाली चीज़ स्ट्राइक हो गई कि हाँ ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डिस्कशन होना चाहिए था, वो अभी कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, देयर आर फ्यू फॉर्मूलेज। लेट्स से सबसे पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। नाउ दैट एवरीवन नोज। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या आता है, सो दैट इज लाइक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। इज दैट ओके विथ एवरीवन? बिकॉज 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा वापस क्या देगा, माइनस 2 अल्फा बीटा। Now what advantage do I get is पहली 3 टर्म जो है वो कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के स्वरूप में है, आगे 4 अल्फा बीटा है, एंड दिस इज व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो जब आप अब इन चीज़ों का जब आप स्क्वायर करते हैं, सॉरी स्क्वायर रूट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर रूट आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मॉड दे सकते हैं ऑन अ सेफर नोट, और यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फ़ा बीटा। अगर आप यहाँ पे मॉड नहीं देते तो यहाँ पे आप प्लस माइनस लिखते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी है। सर आपने अभी अभी क्या किया वो थोड़ा सा समझा के दीजिए। ओके, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं, ये अगर आपके पास दिया है तो अकॉर्डिंग टू योर क्लास 10th पैटर्न आप ज़्यादातर इन दो चीज़ों को फॉलो करते हैं कि क्या होता है सम और क्या होता है प्रोडक्ट। तो सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। बट क्वेश्चंस में नेचुरली इसके साथ साथ अल्फ़ा माइनस बीटा के बारे में भी पूछा जाता है। तो जैसे रूट्स की एडिशन के बारे में आपकी जानकारी है, प्रोडक्ट के बारे में आपकी जानकारी है, तो उन्हीं रूट्स के सब्ट्रैक्शन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और वो सब्ट्रैक्शन के बारे में अभी मैंने आपको समझाया। तो क्या सीखा आपने, अल्फ़ा माइनस बीटा का जो सब्ट्रैक्शन है उसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 4p। सो आई नीड ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दिस थिंग। यहाँ मॉड क्यों रखा है, बिकॉज सी आई डोंट नो राइट अवे ना कि अल्फ़ा बड़ा है या बीटा बड़ा है, तो वो बड़ा माइनस छोटा करेंगे, मतलब मॉड रखेंगे तो सिक्योर्ड रहेगा। मॉड हटाना है आप हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा माइनस बीटा की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, एस स्क्वायर माइनस 4p ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। सो अगेन रिपीटिंग, व्हाट इज एस, अल्फ़ा प्लस बीटा, एस इज अल्फ़ा प्लस बीटा, p is alpha into beta. Now that s and p combined together in this format under root of s square minus 4p will eventually give you alpha minus beta के absolute value। मॉड का मतलब होता है absolute value। Is that okay? Okay, next। ये वाली थोड़ी देर पहले जो है हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी, कौन सी, कि ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर है ना सर, ये वाला पार्ट, उसमें से जब आप ये सब्ट्रैक्ट करते हो, कौन सा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, देन एंड देन ओनली व्हाट यू गेट इज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वाली चीज़। इज दैट ओके? ठीक है। एक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ पढ़ रहे थे, अभी मुझे याद आ गया ये पढ़ाते पढ़ाते, तो इस फ्लो में हम लोग ना एक न्यूटन का कंट्रीब्यूशन देख रहे थे, न्यूटन्स थ्योरम ऑन क्वाड्रेटिक। वैसे इसको बाकी पॉलिनोमियल्स पे भी अप्लाई किया जा सकता है, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक तक इस चीज़ को सीमित रखते हैं। व्हाट इज़ न्यूटन्स थ्योरम ऑन क्वाड्रेटिक, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, और मैंने कहा कि इसके दो रूट्स है, कौन से, अल्फा और बीटा। अब मुझे ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, कैसे, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, फिर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है, देन अल्फ़ा टू पावर 4 प्लस बीटा टू पावर 4 क्या है, और लेट से अल्फ़ा टू पावर 7 प्लस बीटा टू पावर 7 क्या है। ऐसे कुछ सवाल लेट से एग्ज़ाम में पूछे गए, तो इनके आंसर्स कैसे देंगे आप। सर ये तो बहुत सिंपल है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब हम लोग कहते हैं समेशन ऑफ रूट्स, तो वो तो कोएफिशिएंट के द्वारा आपको पता चल जाएंगे, क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। सर ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे देंगे, वो भी आ जाएगा सर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर होता है माइनस कितना हो जाएगा आपका 2 अल्फ़ा बीटा, है ना, याद है, अभी देखिए अभी पढ़ाया था आपको ये वाली चीज़, तो इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये भी आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये यहाँ से आगे पूछता है ना, तो दिस इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग फॉर अस, बिकॉज अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे क्यूबिकल एक्सपांशन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, यहाँ 4th पावर रहेगा, यहाँ 7th पावर रहेगा। एक बार का क्यूबिक तो ठीक ही है, मतलब आपको a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब ये सब पढ़ाया जाता है, बट a प्लस बी का पावर 4 हम जनरली याद नहीं रखते हैं। अब उसके लिए फिर हमें पास्कल ट्रायंगल यूज़ करना पड़ता है, और नेट से अगर आपको a प्लस बी का पावर 7 पूछूँ तो वो भी आपको नहीं आता है, उसके लिए पास्कल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। सो ये चीज़ें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है समय के साथ साथ।
तो अगर ऐसे कुछ सवाल मुझे पूछे जाए विद सो मच ऑफ हायर पावर, तो ये जो न्यूटन्स थ्योरम ऑन क्वाड्रेटिक है, दिस माइट बी ऑफ इमेंस यूज। नाउ ये जो पैटर्न आपके पास में लिखा हुआ है ना, इसको मैं एस एन से डिनोट करता हूँ, अल्फा एन प्लस बीटा एन, जहाँ पे एन मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4, राइट। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि ये वाली जो चीज़ है, इसको मैं S1 से डिनोट करूँगा, इसको S2 से, ये कैसे डिनोट होगा S3, इस तरीके से ये किससे डिनोट हो जाएगा S7। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने ये क्या लिखा हुआ है। अब न्यूटन्स थ्योरम ऑन क्वाड्रेटिक इज वेरी सिंपल। व्हाट डज इट स्टेट दैट कि तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको एज इट इज छाप दो। क्या चेंजेस के साथ छापो, अब वो सुनो। ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ये है न्यूटन्स थ्योरम। इसके कोएफिशिएंट ए बी सी है ना, तो कोएफिशिएंट्स को नहीं छेड़ना है, उनको वैसे ही रखो। तो ए, उसके बाद आपने लिखा लेट से एस एन प्लस 2 प्लस बी एस एन प्लस 1 एंड प्लस सी टाइम्स एस एन इक्वल्स टू 0। बस भाई साहब, अगर आपको ये याद हो गया ना, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजीली और जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। क्या किया है हमने, जहाँ पे x का पावर 2 था, बस उसे रिप्लेस किया एस एन प्लस 2 से, है ना। एस के सफिक्स में ये सब चीज़ें। x का पावर 1 था, तो यहाँ पे क्या सफिक्स आया, n प्लस 1, और कांस्टेंट के टाइम पे इट्स प्योरली n। अब यहाँ पे ये n क्या है सर, तो n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। जैसे कि मैंने डिसाइड कर लिया कि चलिए हम लोग n के जगह 3 रख देते, तो रख सकते हैं आप लोग। कैसे आएगा बताइए, AS5 प्लस BS4 एंड दैट विल गिव यू CS3 इक्वल्स टू 0। क्या ये बात समझ में आ गई आप सबके? मैंने कहा n के जगह 3 रखना है, तो ऑब्वियसली ये 3 + 1 4 हो जाएगा, ये 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, इस तरीके से, है ना। ये आप कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया है 3x² + 2x - 1 इक्वल्स टू 0 जैसा कुछ, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए α⁴ प्लस β⁴ क्या होता है। अब अल्फ़ा बीटा ऑब्वियसली मैं इसके रूट्स अज्यूम कर रहा हूँ, तो ये कैसे आप करेंगे इसको अचीव, तो उसका तरीका अपन लोग समझते हैं। जैसे कि न्यूटन थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया, उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। यहाँ पे पावर 4 दिख रहा है ना, बस आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप 3 लिखो, s का बेस में 4 दे दो, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 की रिक्वायरमेंट है। फिर 2 कॉपी किया, यहाँ पे S3 माइनस 1 के साथ में क्या आएगा S2। मतलब आप समझ रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट जो है वहाँ से आप डिक्रीज करते चले जाएंगे। सो दैट इज़ वाई आपको 3s4 का वैल्यू कैसे मिल जाएगा बेटा, S2 माइनस 2s3 से आ जाएगा, यानी ही S4 की वैल्यू आ जाएगी अगर आपके पास S2 माइनस 2s3 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 3। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अब हमें ये लग रहा है कि सर यहाँ पे S2 S3 क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले S का मतलब S1 होता है, ये ध्यान में रखो। फिर S2 निकालोगे, फिर आप S3 भी निकाल सकते हो, जैसे भी आपको लगता है। S1 का मतलब तो सिंपल ही होता है अल्फा और बीटा का एडिशन, यानी पावर 1 1 बेसिकली। α² प्लस क्या होगा आपका β² हो जाएगा, और ये होगा α³ प्लस β³। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेटेबल हैं। इज दैट ओके? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं, इस क्वेश्चन में -2/3 होगा। ये इसकी वैल्यू मैंने काफ़ी बार आपको पढ़ाई है कि जो भी आपका सम ऑफ द रूट है उसका स्क्वायर करेंगे 4/9 -2 टाइम्स जो भी आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो कितना है -1/3। ये कहाँ से आ रहा है, मैं फिर से जाके इसको हाईलाइट करा देता हूँ। ये चीज़ है ना, ये मेरे ख्याल से अभी 3rd 4th टाइम आप पढ़ रहे हैं, तो इतना तो ध्यान में आ गया होगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी ना आपकी, बराबर है। तो ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया, देखिए आपके पास S1 और S2 आ गया। अब रही बात S3 की, तो यहाँ पे आप α³ प्लस β³ के लिए भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, वो α प्लस बीटा का क्यूब माइनस क्या आएगा 3α बीटा α प्लस बीटा। दिस इज अगेन क्लास 10th फॉर्मूला ऑफ a³ प्लस b³। क्या होता है a³ प्लस b³, a प्लस b का होल क्यूब माइनस दिस वे। या तो आप ये यूज़ करिए, या तो S3 के लिए भी आप न्यूटोनियन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। न्यूटोनियन फार्मूला यूज़ करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, 3
अगर यहाँ पे S3 लिख दिया तो फिर यहाँ पे आपको S2 लिखना चाहिए और यहाँ पे आप लोगों ने S1 लिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब जो जो रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बताइएगा 3S3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो रहेगा S1 माइनस 2S2 डिवाइडेड बाय कितना 3। अगर मैं ऐसा S3 निकाल लूँ तो ये भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। मतलब डायरेक्टली आपका S4 कैसे आएगा, देखिए S2 माइनस 2 टाइम्स टेल मी अबाउट S3, वो है सर S1 माइनस 2S2 डिवाइडेड बाय 3 एंड अगेन व्हाट वी हैव इज 3। अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं करके दूंगा क्योंकि यहाँ पे जो S2 का रिक्वायरमेंट है, जो S1 है, जो S2 है, वो सारा कुछ हम निकाल चुके हैं। ये वैल्यूज़ है ना आपकी, तो ये यहाँ पे जैसे ही आप फीड करेंगे आपको आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब ये कितना इम्पोर्टेंट है इसका एक और एग्जांपल देखो। जेई मेन 2020 के अंदर एक ऐसा सवाल पूछा गया। सी आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यूज बट नेचर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स से वो ऐसा कुछ था 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया था और उन्होंने बताया था वही चीज़ कि Sn का मतलब होता है अल्फा एन प्लस बीटा एन, जहाँ पे n की वैल्यू जो है वो कितनी है 1 2 3 एंड सो ऑन, और आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना था। अब करेक्ट ऑप्शन में एक आधा ऐसा कुछ दिया होगा, लेट्स से 6s6 प्लस 2s5 माइनस s4 इक्वल्स टू 0। दूसरा 6s6 प्लस 5s5 इक्वल्स टू 2s4 एंड ऐसे और कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे। मैं अभी उसमें समय नहीं खर्च करना चाह रहा। तो ये कैसे पता चलेगा आपको? सारे ऑप्शन से एक तो अंदाज़ा आ रहा है दैट दे आर डिमांडिंग ऑफ S6, मतलब हाईएस्ट आपको S का जो सफिक्स है वो 6 दिख रहा है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया वो आप यूज़ कर सकते हैं ना न्यूटन थ्योरम। कैसे यूज़ करना है? 6 आपने दिन लिखा, जहाँ पे भी x स्क्वायर है वहाँ पे आप क्या लिखेंगे S6 लिख दो, तो फिर अपने आप 5 यहाँ पे क्या आएगा S5 माइनस क्या आएगा 2s4 इक्वल्स टू कितना होगा 0। सो इन दैट मैनर अब आप 6s6 प्लस 5s5 और ये वाली चीज़ उधर शिफ्ट कर लो 2s4, तो अपने आप आपको ये दिख जा रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये काम जो है वो विद इन 15 20 30 सेकंड्स कोई भी बच्चा कर सकता था अगर उसे ये न्यूटन थ्योरम पता है तो आगे बढ़ेंगे। अभी और कुछ क्वेश्चन है अपने पास में, उनको सॉल्व करते हैं। इफ द इक्वेशन हैज अ डिफरेंस ऑफ रूट्स एज 3 देन द वैल्यू ऑफ, ओके, डिफरेंस ऑफ रूट मैंने बताया था अल्फा और बीटा का डिफरेंस। ये एब्सोल्यूट वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। तो ये अल्फा माइनस बीटा के बारे में कुछ टाइम पहले ऐसा पढ़ाया था कि ये याद रखिए s स्क्वायर माइनस 4p होता है। चलिए एक बार वापस दिखा देते हैं आपको। किधर गया भाई, ये आपको याद करने बोला था, अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर माइनस 4p, राइट। So that has become very slow. चलिए, तो s स्क्वायर माइनस 4p का वैल्यू 3 आ गया। दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो जिससे क्या आ जाएगा कि s स्क्वायर माइनस 4p की वैल्यू आ जाएगी 9 के बराबर। अब ये s का मतलब तो जान रहे हो ना, यहाँ से देखिए समेशन ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आप बना सकते हैं बेटा। समेशन ऑफ रूट क्या होता है हमेशा माइनस बी बाय ए, और ये क्या होता है c बाय ए, एंड दैट इज़ रीज़न कि s का वैल्यू माइनस बी बाय, बताइए b कौन है स्टेज पे k माइनस 4, माइनस k माइनस 4 आ गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ध्यान रखिए जो कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है ये आपका b है। हाँ, डिवाइडेड बाय a की बात कर रहे थे, सो दैट वाज लाइक k माइनस 2, और उसके बाद में p की वैल्यू क्या है c बाय, तो c को ने अपने लिए यहाँ पे माइनस 2 एंड ये, तो बस इनकी वैल्यूज़ आप यहाँ पे रखिए। तो s का स्क्वायर क्या होगा बेटा,
k माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इट वुड बी k माइनस 2 का स्क्वायर। उसके बाद में -4 टाइम्स p का वैल्यू क्या है -2 k -2 एंड यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता सी, मेरा अचानक ध्यान गया क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में k -2 आ रहा है, तो बट ऑब्वियसली हम ये सोचते कि k का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है। बाकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन k बनेगा, आप ये बेसिक चीज़ें जो है सॉल्व कर सकते हैं आराम से। k के अंदर अगर क्वाड्रेटिक बनेगा तो ऑब्वियसली आप 2 रूट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यही कारण है कि ऑप्शन में भी आप 2 रूट्स देख रहे हैं। बाकी आप उसको सॉल्व कर लीजिए तो k मिल जाएगा। If the roots of quadratic equation are tan 30 and tan 15, okay, let me write down the quadratic equation x square plus mx plus n equals to 0. They are saying that इसके जो रूट्स है वो है एक तो tan 30, दूसरा है tan 15। ऐसे में आपको 2 प्लस n माइनस m, अब ये n और m तो कोइफिशिएंट में छुपे हैं, मतलब ये कोइफिशिएंट्स और ये रूट्स का जो रिश्ता होता है उसके आपको यूज़ करना है। कैसे करेंगे वही भाई, ये जो मैं अगर लिख देता हूँ tan 30 प्लस tan 15, और दूसरा बेसिक चीज़ हमें पता होता है tan 30 इंटू tan 15। व्हाट आई हैव टेकन इज इट इज़ अ समेशन ऑफ रूट्स एंड दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये दो ही बातें बेसिकली हमें पता होती है। तो समेशन ऑफ रूट्स कैसे आएगा, -m/1 एंड दैट वुड बी n/1 बाय व्हाट फिलोसॉफी, -b/a एंड c/a। यू नो व्हाट आर ABC। सो ये दोनों वैल्यूज आ गई, एक तो अब बना -m और दूसरा है n। अब इसका मैं क्या करूँ सर, ये है बेटा कि 30 और 15 देखने के बाद अचानक 45 याद आना चाहिए, क्योंकि tan का बेस्ट फ्रेंड 45 ही होता है, बराबर। तो आप क्या करिए कि tan ऑफ 30 प्लस 15 का फॉर्मूला यूज़ करो, जो कि आपको देगा tan 30 प्लस tan 15 1 माइनस tan 30 tan 15। now what is this, it's a like ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हम लोग पढ़ाते हैं उसके अंदर एक फॉर्मूला है जो कहता है कि tan ऑफ a प्लस बी वुड बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सो नाउ द थिंग्स आर क्वाइट सिंपल, ये वैल्यू 1 बन जाएगी सिंस इट्स 30 प्लस 15 45, tan 45 1 होता है। सो इट इज़ लाइक 1 tan 30 और tan 15, ये जो ऊपर का एडिशन है वो आपने बना रखा है -m, 1 माइनस tan 30 इंटू tan 15, ये जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू आपने n बताई है। सो जस्ट सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 1 माइनस n का वैल्यू -m आएगा। तो अभी आप ये कर सकते हैं कि 1 इक्वल्स टू n माइनस m। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 प्लस n माइनस m, ये आपका सवाल है। तो 2 प्लस, अभी तो आपने पता किया n माइनस m कितना होता है 1, सो योर फाइनल आंसर इज 3। If the difference between the roots of this equation is less than √5, then find the set of possible values of a. Now again, this is a quadratic equation जिसके डिफरेंस बिटवीन रूट्स में आपको इंटरेस्ट है। तो अल्फा माइनस बीटा के एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उस बारे में हम बार बार यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। लेट मी टेक इट दिस वे, ये होता है डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, और उन्होंने कहा है कि जो डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इट इज़ लेस देन √5, मतलब ये √5 से कम है। तो सर ये अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, इट इज़ लाइक s² माइनस 4p, तो ये लेस देन √5 है। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, s² माइनस 4p लेस देन 5 हो जाएगा। नो व्हाट इज़ लाइक s का मतलब समेशन ऑफ रूट्स, जो कि आएगा -a, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो कि 1 आएगा। इक्वेशन से आप लोग हैंडल कर सकते हैं ये सब बेसिक चीज़ें। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -a का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स p का वैल्यू 1 है और यहाँ पे 5 है। तो -a का स्क्वायर मतलब a², और ये इधर चले जाके 9 आएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, a² लेस देन 3²। नाउ दिस इज इनइक्वालिटी यू कैन सॉल्व, जहाँ पे a का वैल्यू आएगा -3 से 3 के बीच में, राइट। जिनको डायरेक्टली नहीं समझ में आया वो ध्यान देंगे, क्या मैं इसको a² माइनस 3² ऐसे लिख सकता हूँ। सो इट वुड गो लाइक a माइनस 3 एंड a प्लस 3। अभी यहाँ से आप साइंस की मेथड हैंडल कर सकते हो, एक रूट -3 और एक रूट क्या आएगा 3,
प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए, ज़ीरो से कम, सो यू आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। तो अगर इस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो यही तो आपका आंसर हुआ है ना। ये डायरेक्ट भी आपको समझा के दिया हुआ है इनइक्वालिटीज़ के अंदर।